हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी बुक के कक्षा 10 में। आज प्रश्नावली 12.2 का सवाल बनाएंगे। इससे पहले मैंने प्रश्न 1, 2 और 3 बना रखा है। आज प्रश्न 4 बनाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर बताया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला हमारा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा हमारा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले हम कुछ फॉर्मूला जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए इससे बनाने से पहले कि आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। उसका बाद अगला आपका यहाँ पर है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई θ/360 2πr। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और दूसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तभी हिसाब बन पाएगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है सबसे पहले त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और कोण 90 डिग्री। इसी पर होकर हमें बनाना है हिसाब को। तो हमें लिखना है क्या, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। तो आपको पता होगा कि आपके पास थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो आपको लिख लेना है 90 डिग्री बटे 360। पाई का मान ना कहे तो आपको लेना है 22/7 इंटू आर। आर का मान 10, यानी 10 गुनी 10 माइनस हाफ इंटू आर। आर का स्क्वायर बोले तो 10 को 2 बार लेना, 10 गुनी 10 साइन थीटा, यानी डिग्री कितना 90 और साइन 90 का मान होता है 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबको कटा लेना है, डिवाइड करना है। 0 0 कैंसिल, 9 को 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौक 36। इसका आधा 2 होगा, इसका आधा 11। इसको भी कटा सकते हैं, 5 दूनी 10। इस पर देखेंगे 2 और 10 कटेंगे तो 5 दूनी 10। तो अब आप पाएंगे कितना, 11 गुना 5, 11 5 55। 55 गुनी 10 करेंगे तो आपका कितना होगा, 550 बटे आपका 7 बचा। तो आपको लिख लेना 7 माइनस। आप इस बार पाएंगे कितना, 5 गुना 10, 10 5 50, 50 गुना 1 50 बटे अपने मन से 1 लेंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, बटे का जोड़ घटा कर लेना है। 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 को 7 से भाग देंगे तो 1 को 550 से गुना करेंगे तो 550 माइनस। अगर आप 7 को भागा 1 से देंगे तो 7 को अगर पढ़ेंगे 50 बार तो कितना होगा, 350। तो अब पाएंगे आप क्या, लेस करेंगे ये 550 में से 350, तो आपके पास होगा 200 बटे 7। अब आप इसको क्या कर लें, डिवाइड कर लें। 7 दूनी 14, आपके पास कितना बचा, 6 हो गया 60, 7 × 8 = 56। तो आपके पास कितना बचा, 4 बचा। तो आपका नहीं होगा ना, यहाँ पर भाग नहीं जाएगा। तो आपको पॉइंट लेना, पॉइंट लेने पर कितना हो गया आपका 40, यानी फिर आप पढ़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 35। तो आप सिंपली लिख लेंगे कितना, 28.5 सेंटीमीटर। इसमें दूसरा कंडीशन हमारे पास था क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो आपको लिखना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। तो आपको पता होगा कि टोटल एक वृत्त था, एक वृत्त में से हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपका टोटल वृत्त में कितना डिग्री बनता है, 360। उनमें से आपने 90 डिग्री पहले यूज कर लिया, तो आपके पास बचा कितना डिग्री, तो आपके पास बचा 270 डिग्री। इसी पर होकर मैं फिर दोबारा निकालूंगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, 270 थीटा का मान निकल गया। आपको अब निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आपको लिख लेना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 πr²।
तो अभी आपने देखा था 360 में से आपने 90 लेस किया था, 270 थीटा आया था। 270 बटे 360 गुनी पाई का मान होता है 22/7 गुना आर का मान कितना था 10, लेकिन आपको 2 बार लेना। अब देखेंगे जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 0 0। अब पाएंगे 9 तिया 27, 12 तिया 36। अभी भी ये कट रहा है, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब यहाँ अगर आप चाहे तो उसको अभी भी काट सकते हैं, यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। अभी भी इसको काट सकते हैं, आपका काटेंगे तो 5 दूनी 10। तो आप पाएंगे अभी ऊपर क्या बचा, 3 गुनी 22 गुनी 5 गुनी 5 बटे 7। आपको क्या करना है, सिंपली गुना कर लेना है आसानी के लिए। 22 गुना 3 करेंगे तो होगा 66 गुना 5 5 25 बटे 7। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गुना कर लेना है। आप गुना करने पर यहाँ क्या पाएंगे, अगर गुना करोगे तो आप पाओगे 1650 बटे 7। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है। आप अगर डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, 1 2 बचा और यहाँ हो गया 5 है तो 25, यानी अब पढ़ेंगे तो कितनी बार से पढ़ेंगे, 24 होगा। तो 7 के साथ अगर 4 बार पढ़ते हैं तो 7 चौक 28, लेकिन 3 बार से 7 तिया 21। तो आपका कितना बच गया, 4 और इधर 0 हो गया 40। 7 5 35 बचा कितना 5, तो 7 से छोटा हो गया, आप पॉइंट लेंगे तो हो गया 50। 7 ही 49। आपका 1 बचा, पॉइंट ले तो कितना हो गया आपका 10। 7 एकम 7। तो आपने पाया कि 235.71 निकला। आपका यही होगा आंसर। आशा करते समझ गए होंगे। आइए अब प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 में क्या कहता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 का कोण आंतरित करती है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। और दूसरा है आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और आपका तीसरा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले हमें चाप की लंबाई निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो दिया हुआ यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण आपका दिया हुआ थीटा 60 डिग्री। आपको क्या निकालना, चाप की लंबाई। तो लिखना है चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर होता है फॉर्मूला थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो आपको क्या करना है, थीटा का मान 60 बनना है बटे 360 गुना पाई का मान आपको क्या लेना है, 22/7 लेना है। जब तक आपसे ना कह दिया जाए कि 3.14, तब तक आप क्या करेंगे, 22/7 लेंगे। 22/7 गुनी आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ 2 छूट गया, मैं आपको पीछे लिख देता हूँ 2 गुनी आर का मान है 21। वैसे 2 आगे होना चाहिए लेकिन छूट गया है तो मैंने पीछे बढ़ दिया। आप 0 0 कैंसिल करें, 6 6 का 36। अब देखें क्या कटने लायक कोई है, यहाँ कट रहा है आपका 7 तिया 21, 3 दूनी 6, ये 2 2 कैंसिल। तो आप पाएंगे चाप की लंबाई कितना निकला आपका, 22 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। इसी में हमारा दूसरा था क्या, आपसे कहा गया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कंडीशन नंबर 2 में। तो आपको लिखना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता होगा थीटा का मान कितना है आपके पास, 60 बटे 360 गुनी पाई का मान 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बोले तो 21 गुनी 21। अब इसको ध्यान लगाएंगे आप कि आपको अगर कोई नंबर कट रहा है यहाँ पर तो आप काट लेंगे, यानी जो आपका डिवाइड हो रहा। तो 0 0 कैंसिल होगा, 6 6 का 36। अब देखेंगे 7 कट रहा है किसे, 7 तिया 21 3 बार से, 3 दूनी 6 और ये 11 दूनी 22। तो आप पाएंगे 11 गुनी 21। तो आप इसको अगर गुना करेंगे तो कितना पाएंगे, अगर आप 11 गुना 21 करेंगे तो आप पाएंगे 231 हो जाएगा आपका, अगर आप गुना करते हैं तो आपका हो गया 231 सेंटीमीटर। इसी में अब आपको क्या करना तीसरा पॉइंट में, क्योंकि आपने 2 पॉइंट निकाले, आपको निकालने वाला था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको लिख लेना संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर
तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अभी आपने देखा था कि आपके पास कितना था, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का आपका निकला हुआ था, यहाँ पर आप देख पाएंगे। अगर निकाला गया था तो आपका 231 था, तो आपको क्या करना, 231 भर लेना है इधर बराबर के उस पर। 231 माइनस हाफ आर स्क्वायर बोले तो 21 गुना 21 इंटू, आप जानते होंगे साइन 60 का मान कितना होता है। अगर साइन 60 का मान देखेंगे तो आप पाएंगे वैल्यू चार्ट में √3/2, इसलिए आप क्या पाएंगे 231 माइनस, अगर आप 21 गुना 21 करेंगे तो आप पाएंगे 441 गुना √3, तो √3 बटे 2 दूनी 4। आपके एनसीईआरटी बुक में इतना ही छोड़ दिया गया है, तो आप इतना ही बना के छोड़ देंगे, तो आपका ये होगा राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ रहें पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।